कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, बस ठान लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजा चौधरी और आज हम बात करेंगे इंसानी शरीर की शक्तियों के बारे में, आपकी मानसिक ताकत। जैसे कि आपने कभी सोचा होगा कि आखिर आपकी माइंड की, आपकी बॉडी की एक्चुअल लिमिट क्या है, क्षमता क्या है। क्या हम अपनी बॉडी की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या हम अपने दिमाग की हाईएस्ट लेवल की क्षमता का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो आप पहले दिन अगर दौड़ते हैं तो आप मुश्किल से 1 किलोमीटर दौड़ पाएंगे, लेकिन वही जब आप डेली 1-1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 4 महीने बाद आप 20 किलोमीटर दौड़ पाएंगे। तो ऐसा क्यों? तो उस क्षमता को अचीव करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी शरीर की और भी क्षमताएं होती हैं, हमारे माइंड की और भी क्षमताएं होती हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मस्तिष्क की, क्योंकि यहीं से जीवन शुरू होता है। सोचने समझने की क्षमता हमें और जीवों से अलग बनाती है। इसीलिए दैट्स वाई पीपल कॉल्ड पीपल, दैट्स वाई वी कॉल्ड ह्यूमंस। इसीलिए हमें इंसान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है मस्तिष्क। और सिर्फ ये मस्तिष्क, वो मस्तिष्क नहीं जो जानवरों के पास भी है। और भी जानवर हैं जो स्मार्ट हैं, बट कुछ तो है जो हमें इंसान बनाता है। अब जितना सीख सकते हैं उसका 10% भी नहीं सीख पाते हैं। आज के टाइम पर हम जितना सीख सकते हैं उससे 10% भी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सॉल्क इंस्टीट्यूट के अनुसार इंसानी दिमाग 2.5 पेटाबाइट यानी 25 लाख जीबी की स्टोरेज क्षमता रखता है। मतलब आप समझ सकते हैं 25 लाख जीबी कितनी बड़ी वैल्यू है ये। मतलब आप देखिए, 2 GB का कार्ड लेते हैं आप, 4 GB का कार्ड लेते हैं, आपके दिमाग की क्षमता है 25 लाख जीबी। मतलब अनबिलीवेबल, लोगों को तो पता ही नहीं होगा। मतलब 30 लाख HD फिल्में, समझ रहे हो आप? जो ये पूरी जिंदगी अगर आप देखो तो भी इतनी सारी मूवीज न देख पाओ। 30 लाख HD फिल्में, 1 करोड़ से ज़्यादा तस्वीरें, पूरी ज़िंदगी सुनी गई आवाज़ें आदि स्टोर की जा सकती है। मतलब आप जब से पैदा हुए और आपसे मरे, चाहे आपने 200 साल क्यों नहीं जिया हो, आपकी एज 200 साल हो, आपने जब से आवाज़ें सुनी, आपके एज 1 से पैदा होने से मरने तक की सारी आवाज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी दिमाग की क्षमता इतनी ज़्यादा है, लेकिन हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? लेकिन औसत इंसान संभावित क्षमताओं का 5-10% ही इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो क्या है रास्ता इसे इस्तेमाल करने का? न्यूरो साइंस के अनुसार हम जितना सीख पाते हैं सारी ज़िंदगी में उसका 10% भी नहीं सीखते हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो अमेरिका के किम पीक 12,000 किताबें शब्दशः याद रख सकते थे। बाईं आंख से बायां, दाईं आंख से दायां पेज एक साथ पढ़ते थे। तो कह रहे, देख रहे हो गाइस? और सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उनको समझते थे। 12,000 किताबें, एक एक वर्ड याद रख सकते थे। मतलब रिकॉर्ड है ये, 12,000 किताबें, एक एक वर्ड याद है। सोचिए क्या माइंड का लेवल रहा होगा। अब बाएं आंख से बायां पेज, दाईं आंख से दायां पेज पढ़ रहे हैं, अलग अलग आंखों से अलग अलग पेज। मतलब माइंड एक ही टाइम पर ब्रेन 2 तरीके से काम कर रहा है। ये पढ़ रहे हो तो ये भी चल रहा माइंड में, वो पढ़ रहे हो तो वो भी, दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। क्या दिमाग रहा होगा। दूसरी बात करते हैं सहन शक्ति की। सामर्थ्य का 25%, जिसे हम बोलते हैं कि कोई इसे इम्यूनिटी बोलता है, कोई स्ट्रेंथ बोलता है। सहन शक्ति, सामर्थ्य का 25% ही सहन करते हैं हम। इसे 5 गुना बढ़ा सकते हैं, जो कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सहन शक्ति, मस्तिष्क चित्रण अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान और मानसिक प्रशिक्षण से दर्द सहन शक्ति 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए गाइस हमेशा फोकस करना चाहिए ध्यान पर, शारीरिक और मानसिक ताकत पर। ध्यान आपको अलग ही लेवल पर लेकर जाता है। कई लोग हल्के दर्द में भी पीछे हट जाते हैं। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा होगा। आप अगर ऑफिस जाते तो अपने सर को देखा होगा, मैडम को देखा होगा। बहुत से ऐसे लोग जो छोटी सी चोट लगने पर बात का बतंगड़ बनाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो आपने देखा होगा,
ये उन्हीं लोगों की बात चल रही है। कई लोग हल्के दर्द में भी पीछे हट जाते हैं, यानी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। विज्ञान कहती है चोट लगने पर ऊतक दर्द महसूस नहीं करते। चोट लगने पर ऊतक दर्द महसूस नहीं करते, वे सिग्नल भेजते हैं खतरा है। दर्द में बदलने का निर्णय दिमाग लेता है। एग्जाम्पल देखें तो अमेरिकी परफॉर्मेंस आर्टिस्ट टिम क्रिडलैंड अपनी छाती, बाजू, चेहरे और गर्दन आदि में स्टील की नुकीली छड़ों को आर पार कर लेते थे। टिम कहते हैं मैंने दर्द का स्विच बंद करना सीखा है। ये कोई छोटी बात नहीं गाइस, यही सब चीज़ें हैं जिनके कारण आज अमेरिका टॉप में है। क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ को बारीकी से एनालाइज किया गया है। मेंटली हो, फिजिकली हो, टेक्नोलॉजी हो, एक एक चीज़ को बारीकी से कि किस चीज़ से हमें दर्द महसूस होता है, क्या चीज़ें सुनकर हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। दुनिया के 90% लोग एक जैसा क्यों सोचते हैं, तो ये सब चीज़ें। तीसरी बात करें तो मांसपेशियाँ, जो कि इंसानों में उसका शरीर एक बहुत ही डीप थ्योरी है। बॉडी अपने वजन का 2 गुने से ज़्यादा उठा सकते हैं, उपयोग 20% ही कर सकते हैं। लेकिन हम अपने वजन से, मान लीजिए आप 100 का वेट है 100, तो आप 300 केजी उठा सकते हैं, लेकिन आप इसका 20% ही यूज़ करते हैं। आपका वजन 100 किलो है तो आप 100 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। आपका वजन 50 किलो है तो आप 50 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। तो आप अपने वजन का 2 गुने से ज़्यादा उठा सकते हैं। स्ट्रेंथ इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका और नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन के डेटा के अनुसार एक सामान्य पुरुष अपने शरीर के वजन का 1 से 1.25 गुना उठा सकता है। वही महिलाएं 60 to 80% उठा सकती हैं। 6 to 12 माह की ट्रेनिंग से अपनी मांसपेशियों की क्षमता को लगभग 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। जितनी लंबी ट्रेनिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। विज्ञान कहती है इंसान 2,500 to 4,500 किलो तक वजन उठा सकता है। साइंस कहती है 2,500 किलो से 4,500 किलो तक का वजन उठा सकता है, पर हड्डियां टूटने का खतरा है, लेकिन उठा सकता है। अमेरिकी एथलीट पॉल एंडरसन ने 1957 में 2,740 किलो का बैक लिफ्ट किया था, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मतलब देख रहे हो इस लेवल, इसीलिए अमेरिका टॉप में। क्यों भाई? आप देखो टेक्नोलॉजी में वो आगे, आप मस्तिष्क में देखो तो अमेरिका में किम पीक 12,000 किताबें, हर एक वर्ड याद है उनको। बाईं आंख से बायां पेज पढ़ रहे हैं, दाईं आंख से दायां पेज, एक साथ 2 पेज पढ़ रहे हैं। दूसरा आप एग्जांपल देखो सहन शक्ति में, आप देखो अमेरिकी परफॉर्मेंस आर्टिस्ट टिम क्रिडलैंड, इतनी डीप थ्योरी, मतलब कि आप उनकी चमड़ी में, वो खुद गले की चमड़ी में, शरीर की चमड़ी में वो स्टील की नुकीली छड़ों को डाल देते थे। मतलब कितनी डीप थ्योरी की हुई उन्होंने। वहीं अमेरिका में पैदा होते हैं एथलीट पॉल एंडरसन, जिन्होंने 1957 में 2,740 किलो बैकलिफ्ट मारी, जैसे डेडलिफ्ट कहते हैं आज के टाइम पे, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये एक लेवल है गाइस, जो ये सब चीज़ें अमेरिका ने हासिल की है, वहाँ के लोगों ने हासिल की है। कोई भी कंट्री वहाँ के लोगों से बनती है, कंट्री से लोग नहीं बनते, लोगों से कंट्री बनती है। तो एक एक आदमी चेंज होगा तो एक कंट्री चेंज होगी। जीवन काल की बात करें तो हम जितने साल तक जी सकते हैं उसका 50% ही जी पा रहे हैं। मतलब जैसे हम जितने साल तक जी सकते उसका 50% ही जी पा रहे हैं। मतलब हम 100 में मर जा रहे हैं तो हम 200 साल तक जी सकते हैं, 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। कई दीर्घायु अध्ययनों और जैव सांख्यिकी मॉडल के अनुसार मनुष्य अधिकतम 140 से 150 साल तक जीवित रह सकता है, मगर बीमारियों, जीवन शैली, पर्यावरण, सोसाइटी वगैरह और तनाव के कारण अधिकांश लोग 60 to 80 वर्ष के बीच ही निपट जाते हैं। यानी 50-60% कम एज हो गई है इंसानों की।
वैज्ञानिकों ने पाया है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे बचपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापे की ओर जाते हैं हम। 120 to 150 की उम्र के बीच यह खत्म हो जाती है। रिकॉर्ड फ्रांस की जीन कालमाम सर्वाधिक 122 साल 164 दिन जीवित रही। वे कहती थी यदि किसी पर नाराज हैं तो उन्हें माफ कर दें। माइंडसेट है सबका अपना अपना, बट कुछ माइंडसेट के पीछे कुछ रीज़न होते हैं, ठोस रीज़न, जिन्हें हमें जानना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और नया साल है, आज खुद से वादा कीजिए कि वो हासिल करेंगे जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, या आपको लगता है कि जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए हो वो, लेकिन हासिल ज़रूर करेंगे। और हासिल नहीं कर पाए तो कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही नई वीडियो में मिलते रहेंगे।